वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज आपके लिए हम बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है मिशन चैप्टर 1। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हम कश्मीर में कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें ये खबर मिली होती है कि कुछ ही समय पहले पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट कश्मीर में घुस गए हैं और वहां के लोगों के साथ रह रहे हैं चुपके से। इसी वजह से आर्मी के ऑफिसर्स टेररिस्ट को ढूंढने के लिए उनके इलाके में हर जगह तलाशी ले रहे होते हैं। जहां वो ऐसे ही एक घर में पहुंचते हैं। पहले पूछताछ करने में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर जाते जाते ऑफिसर ये नोटिस करता है कि फोटो में जो एक फैमिली मेंबर है वो यहाँ पर मिसिंग है। और ये नोटिस करते ही उसे एक फैमिली मेंबर पर शक हो जाता है। तभी वो उसे गन पॉइंट पर भी ले लेता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर वो धीमी आवाज में अपना नाम उमर बताता है। और इसे सुनते ही सभी डर जाते हैं क्योंकि उमर ही कश्मीर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। इसी का फायदा उठाते हुए उमर ऑफिसर्स पर हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से उन सभी को मार डालता है। यहाँ से उमर अपने साथियों के साथ अपने अड्डे पर पहुंचता है जहां वो लंदन में एक दूसरे टेररिस्ट से बात करता है। वो बात करते हैं कि दशहरे के समय से पहले उन्हें भारत के कई शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने हैं, जिसके लिए उन्हें अपने पुराने साथी चाहिए और इस प्लान का नाम होता है मिशन दशहरा। अब हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहां एक हॉस्पिटल के टीवी पर हमको ये बताया जाता है कि इंडिया में जो बॉम्ब ब्लास्ट अटैक होने वाला था उसे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने नाकामयाब कर दिया है और साथ ही उनके हाथ 3 टेररिस्ट भी लगे हैं जिन्हें अभी लंदन की जेल में रखा गया है। वहीं पर हम गुणा शेखरन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में काफी टेंशन में बैठा होता है। असल में गुणा की बेटी सना की बहुत जल्द ब्रेन सर्जरी होने वाली है जिसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत है। इसके लिए वो अपनी एफडी को तोड़वा देता है जबकि उसे 1 साल बाद ही उस एफडी से बहुत फायदा होने वाला था। पर सना के इलाज के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है। वो अपनी जेब भी काफी कम दाम पर बेच देता है सिर्फ अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि उसे जल्द से जल्द पैसों की जरूरत होती है। वहां से गुना सीधा हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर उससे कहते हैं कि सना का इलाज इंडिया में नहीं हो सकता, उसकी सर्जरी के लिए तुम्हें लंदन जाना होगा क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन वहीं पर हैं। और फिर कुछ समय के बाद गुणा सना के साथ लंदन चला जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए सना कार में बेहोश हो जाती है। गुना फिर जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां डॉक्टर कहते हैं कि सना सेफ तो है पर उसकी सर्जरी कुछ ही दिनों में करनी होगी। और फिर अगले मंडे को उसकी सर्जरी करने का फैसला किया जाता है। अब गुना को इस सर्जरी के लिए 30 लाख रुपए की जरूरत होती है जिसका उसने पहले इंतजाम करके रखा हुआ था, लेकिन उसने ये एक डीलर को 30 लाख रुपए दे दिए जिसके एक्सचेंज में वो गुना को सिर्फ 10 रुपए का नोट देता है। अब गुना को करना यह है कि उसे लंदन में उस डीलर के पार्टनर को ये 10 रुपए का नोट देना है, फिर वो उसको 30 लाख की करेंसी देगा। और अब गुना को जल्द से जल्द उस नोट को एक्सचेंज करके उन पैसों को जल्दी लेकर आना था। गुना उस पार्टनर से बात करके उससे मिलने की बात भी डिसाइड कर लेता है। तभी हॉस्पिटल में गुना को नैन्सी नाम की एक नर्स मिलती है जो कि इंडियन ही थी और इसी वजह से गुना और नैन्सी की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। नैन्सी का भाई थॉमस भी उसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था, पर थॉमस पैसों को लेकर काफी लालची था जिस वजह से नैन्सी और उसमें अक्सर झगड़े होते रहते थे। अब आगे एक दिन देखते हैं कि गुना जब पैसों को लेकर जा ही रहा होता है तभी थॉमस को यह बात पता चल जाती है कि इसके पास पैसे हैं, वो भी बहुत सारे, जिस वजह से वो झूठा बहाना बनाकर गुना के साथ चलने लग जाता है। अब बीच रास्ते में उनके बस पर कई गुंडे आ जाते हैं जो सबसे पहले पैसे लूटते हैं और इन्हें थॉमस नहीं बुलाया होता है। फिर इस बात का शक गुना को भी हो जाता है कि इन्हें थॉमस नहीं बुलाया होगा, पर इससे पहले वो कुछ करता वहां पर फाइटिंग शुरू हो जाती है जिसमें गुना सभी को एक एक करके पीटता हुआ बस से बाहर आ जाता है। उसी वक्त वहां पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो गुना को रोकने के लिए जाते हैं, पर गुस्से में गुना उनमें से एक ऑफिसर पर भी हाथ उठा देता है और फिर गुना को सभी गुंडों सहित जेल में डाल दिया जाता है। और उसी बीच थॉमस गुना का फोन अपने पास रख लेता है। अब जिस जेल में गुना को रखा गया था वो लंदन की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल थी जिसका नाम था वेंट्सवर्थ प्रिजन, जिसमें 260 प्रिजनर्स थे और उन सभी पर नजर रखने के लिए 24 घंटे प्रिजन के हर कोने में कैमरे लगे हुए थे। हर 6 प्रिजनर के लिए वहां पर एक ऑफिसर था और वहां की जेलर थी सेंड्रा जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट जेलर थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ओमर अभी लंदन में है और उसकी नजर इसी जेल पर है क्योंकि उसके 3 टेररिस्ट इसी जेल में बंद है और उसे इन सभी को एक हफ्ते के अंदर कैसे भी करके बाहर निकालना है। साथ ही हमें यहाँ पर जेल के 2 गैंग्स के बारे में भी पता चलता है जिसमें से एक गैंग है ड्रग माफिया हुसैन का जो कि सीरा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और दूसरा है मैक्सिकन गैंगस्टर एंड्रियो, और इन्हीं दोनों का गैंग जेल में कैदियों को ऑर्डर्स देता है। आगे गुना को इसी जेल में ले जाया जाता है जहां पूछताछ के समय गुना सैंड्रा से ये कहता है कि मेरी बेटी सेंट पीटर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी जल्द ही ब्रेन सर्जरी होने वाली है और मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। इसके बाद ऑफिसर सेंट पीटर हॉस्पिटल में कॉल लगाकर ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि ये सच कह रहा है या फिर झूठ, पर हॉस्पिटल में ये कॉल थॉमस उठाता है और फिर आगे क्या होना था वो तो आप पता ही होगा दोस्तों आपको। वो झूठ बोल देता है क्योंकि गुना के लौटने के बाद थॉमस फंस सकता था, जिस वजह से वो ऑफिसर्स को झूठ बोल देता है कि हम किसी गुना नाम के आदमी को नहीं जानते।
और फिर गुना के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसे जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में जमाल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उमर का ही गैंग मेंबर था और वो सना को हॉस्पिटल में देख लेता है। फिर जमाल ये बात उमर को बताता है कि गुना की बेटी सना इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद उमर जमाल को सना को किडनैप करके अपने पास लाने को कहता है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उमर और जमाल गुना को कैसे जानते हैं, तो इस बारे में दोस्तों कुछ देर में पता चल जाएगा। आगे जेल में गुना को परमवीर नाम का एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर वाला आदमी मिलता है, जिसको देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये क्रिमिनल है या फिर इसने कोई क्राइम किया है, जो कि परमवीर की कहानी सुनने के बाद भी कंफर्म हो जाता है। मतलब उसकी कहानी नॉर्मल होती है। वो जेल में इसीलिए है क्योंकि उसने 4 लोगों को बहुत बुरी तरह मारकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। वो इसीलिए क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई वाइफ के साथ छेड़ेगा तो करना तो पड़ता है। परमवीर फिर गुना को बताता है कि मैं 2 ही दिन में जेल से छूटने वाला हूँ। अब आगे खाने के समय पर गुना और गैंगस्टर हुसैन दोनों आमने सामने आ जाते हैं और हुसैन गुना की प्लेट से उसका ब्रेड खाकर उसकी प्लेट में वापस रख लेता है। गुना भी उस ब्रेड को नहीं खाने वाला था तो वो उसे फेंक देता है और ये बात हुसैन भैया को अच्छी नहीं लगती। वो चिढ़ जाता है। फिर वो अपनी गैंग के साथ गुना को घेर कर मारने लग जाते हैं। वैसे यहाँ पर गुना चाहता तो वो सभी को पीट देता और एक एक करके सभी को ऊपर भी पहुंचा देता, पर वो और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है अपनी बेटी के लिए। दूसरी ओर हम हॉस्पिटल में सना को देखते हैं जिसकी सर्जरी का समय पास आ रहा है, पर गुना तो अब तक हॉस्पिटल में लौटा ही नहीं। हालांकि नैन्सी सना के लिए मेडिसिन के बिल खुद के पैसों से भर रही होती है, पर वो बेशक सर्जरी के लिए पैसे नहीं जमा कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं। उस वक्त नैन्सी बस ये पता करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर गुना वापस क्यों नहीं आ रहा। अब जेल में परमवीर गुना से ये कहता है कि मैं कल यहाँ से आजाद हो रहा हूँ, जिस पर गुना परमवीर से कहता है कि भाई तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें बस एक जगह से पैसे लेकर आने हैं और उसके सर्जरी के लिए पैसे भर देने हैं बस। इसके लिए परमवीर भी मान जाता है। आगे रात में हम नाइल नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो सेंट्रा को प्रपोज करता है, पर सेंट्रा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। कुछ देर के बाद सेंट्रा के घर जाने का समय हो जाता है, पर अचानक से जेल में नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और इस वजह से सेंट्रा का कुछ काम रह जाता है, जिस वजह से वो घर नहीं जा पाती। नाइल उसको आकर कहता है कि एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगा। जिसके बाद सेंट्रा घर पर निकलने वाली होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा और ऐसा ही जेल के सभी ऑफिसर्स के फोन में हो रहा होता है, जिसका कारण ये होता है कि आज जेल पर उमर हमला करने वाला है और उसने सभी नेटवर्क को जाम कर दिया है ताकि कोई भी ऑफिसर बाहर से मदद न मांग पाए। सेंड्रा नेटवर्क प्रॉब्लम से ये बात तो समझ जाती है कि जेल पर हमला होने वाला है। फिर वो मेन हेडक्वार्टर में जाकर सभी सेल्स को लॉक करने के लिए कहती है, पर ऑफिसर्स ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उमर के हैकर ने पहले ही जेल के सारे सिक्योरिटी को हैक कर लिया होता है और उसकी मदद से वो सभी क्रिमिनल्स के सेल को खोल देता है। जिसके बाद उमर जेल के माइक को कंट्रोल में लेता है और सभी को माइक के जरिए कहता है कि तुम सब आजाद हो और अगर आजाद रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते ही सेंट्रा सभी ऑफिसर्स को क्रिमिनल को रोकने के लिए कह देती है, पर क्रिमिनल के सर पर तो खून सवार होता है। वो उनके रास्ते में आने वाले हर एक ऑफिसर को बुरी तरह मार देते हैं और ऑफिसर्स को ही उल्टा जेल के सेल में बंद कर देते हैं। अब इतना सब कुछ यहाँ इसीलिए हो पा रहा था क्योंकि नायल उमर के साथ मिला हुआ होता है और उसकी मदद से उमर अब पूरे जेल को कंट्रोल कर रहा है। इसी भागदौड़ में परमवीर और गुना भी अपने सेल से बाहर आ जाते हैं। गुना को कल अपनी बेटी की सर्जरी के लिए कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना था, पर गुना इस तरह गलत तरीके से जेल से भागना नहीं चाहता, इसलिए वो अपना 10 रुपए का नोट परमवीर को देकर यहाँ से चले जाने को कहता है। पर परमवीर भी ये कर मना कर देता है कि भाई ये गलत है, अभी मैं यहाँ से भागा तो मुझे वापस पकड़ ले जाएगा और वापस मुझे कुछ समय जेल में रुकना पड़ेगा। जिस पर गुना फैसला करता है कि अब मैं खुद जेल से भागूंगा। लेकिन उमर की वापस पूरे जेल में अनाउंसमेंट होती है कि उसने जेल की दीवारों पर लगी हुई इलेक्ट्रिक वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी हटा दी है, तो अब कोई भी वहां से बिना डर के आराम से भाग सकता है। और ये सुनते ही सारे क्रिमिनल्स पागलों की तरह दीवारों पर चढ़ने लग जाते हैं, पर गुना इस आवाज को पहचान जाता है। वो समझ जाता है कि ये तो उमर है और वो अपने टेररिस्ट साथियों को छुड़ाना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। पर गुना को उमर के बारे में कैसे पता, ये बस कुछ देर में पता चलने वाला है, रुकिए थोड़ा सा और। तो गुना अब किसी भी क्रिमिनल को वहां से भागने नहीं देना चाहता था, जिसके लिए वो सबसे पहले दीवारों पर चढ़ते हुए सभी क्रिमिनल्स को ऊपर से गिरा देता है, पर तभी भी क्रिमिनल्स रुक नहीं रहे थे। जिसके बाद गुना वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी वापस स्टार्ट कर देता है, जिससे अब कोई भी वहां से भाग नहीं पाता। और ये सारी चीजें सेंड्रा सीसीटीवी से देख रही होती है कि कैसे गुना सभी क्रिमिनल्स को भागने से रोक रहा है और उल्टा पुलिस ऑफिसर्स की मदद कर रहा है। वहां जेल से बाहर उमर तो गुस्से में पागल हो जाता है कि यह अचानक सब क्या हो गया, पर ऐसा नहीं था कि उमर को इस बात का अंदाजा नहीं था। उसे पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने अपने 3 लोगों को जेल से भागने का एक दूसरा रास्ता बता दिया था, जो उसे जेल के उस ब्लूप्रिंट से मालूम पड़ी थी जिसे नील ने उस तक पहुंचाया था। गुना को भी पता चल जाता है कि वो तीनों टेररिस्ट जेल की सिविल लाइन से भागने वाले हैं, इसलिए वो सेंट्रा के कैबिन में जाकर जेल के ब्लूप्रिंट को
चेक करता है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से गैस करते हुए वो उस पाइपलाइन तक आ जाता है जहां से वो तीनों भाग रहे होते हैं। इसके बाद वो उस पाइपलाइन में तुरंत ही बहुत ज्यादा पानी भर देता है, जिससे एक एक करके तीनों टेररिस्ट पानी के ऊपर आ जाते हैं और गुना उन्हें पीटता हुआ बाहर निकाल लेता है। सैंड्रा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि गुना ये सब ऐसे कर रहा होता है जैसे कि वो काफी ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है। उमर भी सीसीटीवी पर गुना को देखता है और हेडक्वार्टर के कैमरे से कनेक्ट करता है, जिसके बाद वो कहता है कि जेलर तुम बिना किसी वजह से मेरे बीच में आ रहे हो। जिस पर सैंड्रा कुछ कहने जाती है, पर तभी उमर उसको रोकते हुए कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। असल में उमर ये सब कुछ गुना को कह रहा होता है, जिस पर गुना कहता है कि तू इस दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, तेरे लिए तो मैं हमेशा जेलर ही रहूंगा। और इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम गुना को देखते हैं जो कि अपने पुलिस स्टेशन का हेड इंचार्ज है और उसके आते ही सभी डर कर कांपने भी लगते हैं। गुना अपने केबिन में बैठकर अपना आराम कर रहा होता है कि तभी उसे उमर का कॉल आता है, जो उसे अपने टेररिस्ट साथी को जेल से छोड़ने के लिए अच्छे पैसे ऑफर करता है, जिससे गुना एकदम सुनते ही मना कर देता है और कहता है कि अगली बार कॉल किया ना तो तुझे तेरे साथियों के साथ जेल में डाल दूंगा। उसी शाम को गुना अपनी वाइफ निशा और बेटी सना के साथ एक कैफे में गया होता है कि उसी वक्त उसे फिर से उमर का कॉल आता है और उमर भी कैफे से थोड़ी दूर पर आ जाता है। वो उसे फिर से ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुमने इस बार मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गुना वापस उसके ऑफर को मना कर देता है, जिसके अगले ही पल उस कैफे में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो कि उमर ने ही करवाया था और उस पर निशा की मौत हो जाती है और उसी ब्लास्ट की वजह से सना को ब्रेन प्रॉब्लम है। इस हादसे के बाद गुना अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और सना के साथ लंदन आकर सर्जरी करवाने का फैसला करता है। पर इससे पहले ही उमर का एक साथी गुना के पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश करता है, जिसे गुना उमर के सामने ही मार देता है और उसी वक्त से दोनों में दुश्मनी और बढ़ जाती है। अब हम हॉस्पिटल में उमर के साथी जमाल को देखते हैं, जो सना को हॉस्पिटल से किडनैप करना चाह रहा है और ये सारी बात थॉमस भी समझ जाता है। जिसके बाद थॉमस, अब हमें तो पता है वो लालची है, वो पैसों के बदले सना को जाने देता है। पर सना भी इतने बड़े ऑफिसर की बेटी है, उसे काफी कुछ पता होता है कि कैसे उसे खुद को बचाना है एंड दैट्स ग्रेट। मतलब उसे सब पता है कि कहाँ छुपना है और इससे वो बच भी जाती है कुछ देर तक सिर्फ। उसी दौरान नैन्सी को थॉमस का सच पता चल जाता है और वो थॉमस को घायल करके सना के साथ एम्बुलेंस में छिप जाती है। पर यही उनका गलत फैसला होता है, क्योंकि कुछ देर के बाद जमाल उस एम्बुलेंस को लेकर उमर के पास आने लग जाता है और एंड में दोनों उमर के पास पहुंच जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। अब जेल में सैंड्रा को भी नायल का सच पता चल जाता है, वो ये कि वो उमर के साथ मिला हुआ है, इसलिए सैंड्रा चालाकी से नायल के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। पर तभी उमर सना को लेकर आता है और उसे मारने की धमकी देता है और उसके सामने सैंड्रा को भी हार माननी पड़ती है। फिर वो उसके 3 टेररिस्ट वापस करने का फैसला करती है, पर इसमें भी उमर गलत करता है और सैंड्रा को बीच में ही वापस किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर गुना की एंट्री होती है, जो एक एक करके बड़े आराम से सभी की हड्डियां तोड़ता है और आखिर में सना को बचाते हुए उमर को कुत्ते की मौत मारता है। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि गुना सेफ है और हॉस्पिटल में एडमिट है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सना की सर्जरी करवा दी है। जिसके बाद गुना अपने 30 लाख परमवीर की वाइफ को देने का फैसला करता है, क्योंकि पिछली रात की गोलीबारी में परमवीर की जान चली गई थी, वो भी गुना की जान बचाते हुए। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में और ध्यान रहे अपना।